उनको बोलिए कि पाकिस्तान मीडिया चैनल्स, बहुत सारे तो चैनल्स भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं, प्रॉक्सी साइट होता है, शायद उनका आईटी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा बुद्धि होगा तो प्रॉक्सी सर्वर से खोल के देख लें कि उनकी मीडिया में क्या बयानबाजी आ रही है। उनके प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि भारत अंदर घुस के हमें मार के चला गया। वहां के आर्मी का फुटेज आ रहा है, वीडियो आ रहा है कि अस्पताल में घायलों से मिलने गए हैं। वहां का जो आतंकियों का सरगना है हाफिज सईद, वो खुद बोल रहा है कि मेरे परिवार के 10 उन लोगों को खुद नहीं पता कि अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, मेरे ज़िंदगी का क्या मकसद है, हमको अपनी ज़िंदगी को किस तरह से अच्छा बनाना चाहिए। वो हमारे प्रधानमंत्री आर्म फोर्सेज से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अरे वो आर्म फोर्सेज है, तुमको बता के अपना कोई भी मिशन नहीं कंप्लीट करेगी। वो प्रधानमंत्री, उनको बहुत चीज़ देखना पड़ता है। उनको देखना पड़ता है जो विपक्ष में बैठे हुए देश के गद्दार हैं वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े ना हो जाएं। उनको ये भी देखना पड़ता है कि जो चूतिए बैठ के पाकिस्तान का झंडा रोड से उखाड़ रहे थे, वो आर्म फोर्सेस जब पूरी बटालियन जाए रास्ते से, रोडवेज से या रेलवे से, उनके रास्तों को अवरोध ना किया जाए। उनको वो भी देखना पड़ता है कि जो पाकिस्तान के समर्थन में जो देश खड़े हुए हैं वो पाकिस्तान को बचाने के लिए ना आ जाए। प्रधानमंत्री को हर तरह देखना पड़ता है, अपने आम नागरिकों की सुरक्षा देखना पड़ता है कि जब उधर से अटैक हो तो हम अपने देश की सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा किस तरह किया जाए, ये प्रधानमंत्री का पहला उद्देश्य होता है। ये कुछ नहीं है कि आप लड़ाई हमेशा जीतने के लिए लड़ी जाती है, हारने के लिए नहीं। उसका उदाहरण कल दिया अपने एयरफोर्स ने, जब वो अटैक करके आए एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी ना हमारा एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुआ, ना एक भी किसी भी आर्म फोर्सेस के इंसान का जान गया है। इसी तरह कहते हैं कि कोई भी प्लानिंग करने से हर चीज़ सही तरह का, अगर आपका नेतृत्व सही है तो आपका लक्ष्य साधने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। ये प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि शांति का ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ सह लेंगे। शांति का ये मतलब है कि जब प्रहार होगा उसका जवाब देने के लिए कोई भी आतंकी नहीं बचेगा। और ये जो पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान नहीं मांगता मैं, वो जिहादिस्तान है, वो आतंकिस्तान है। और मैंने तो कल ये भी सुना है कि 2-4 मस्जिद भी उड़ गई। मैंने सुना था वो लोग कहते फिरते थे कि अल्लाह के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वहाँ पे तो बम गिर गया। और सुना है 2-4 मस्जिदों से जिसका वो जाते थे, जिनके लिए अजान पढ़ने जाते थे, कलमा पढ़ने जाते थे, जिनकी इबादत करने जाते थे, सुना है वो भी 72 हुरों के पास चले गए हैं। ढूंढने से अगर नहीं मिल रहा है तो बोलना अभी भी हमारा राफेल आकाश में उड़ा, शायद ढूंढ के ला दे। अच्छा, जो लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस सिचुएशन में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, देश को बताया जा रहा है, और अचानक सुबह खबर आता है कि इस तरीके से पाकिस्तान में हमला हो गया। इसी को कहते हैं राजनीति और रणनीति। राजनीति और रणनीति जब साथ मिलती है तो उसका परिणाम क्या होता है, ये मोदी जी ने और हमारे आर्म फोर्सेस ने बता दिया। आर्म फोर्सेस ने यह भी बता दिया कि अगर उंगली करने की कोशिश करोगे तुम्हारे शरीर से सिर्फ तुम्हारी हाथें नहीं, तुम्हारे प्राण भी निचोड़ लिए जाएंगे। और ये ड्रिल, अगर आपको कुछ भी करना है तो सामने वाले को धोखा में रखना होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले जब ये चुनाव हुआ, फिर से उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया, उन्होंने एक रणनीति के तहत हर जगह बोला था कि अब की बार 400 पार। पूरा विपक्ष इस लक्ष्य में लग गया कि मोदी जी को 400 सीट ना मिले। वो ये लक्ष्य भूल गया कि हमारा 400 सीट पाना मोदी जी को ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ बहुमत भी पा लेंगे तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए इल्यूजन क्रिएट करना, एक स्वप्न दिखाना कि हाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको कहते हैं मिसगाइड करना। मिसगाइड करके अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह निशाना लगाना पड़ता है। अगर आप चारों तरफ देखिएगा कि हाँ हमको लक्ष्य के जगह ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, कभी अपने आप लक्ष्य को साध नहीं पाइएगा। वही मोदी जी ने किया, पूरे दुनिया को धोखा में रखा, पूरे देश को बताया कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। तब तक जो तबाही मचानी थी तबाही मचा दी गई। तृणमूल की नेत्री ममता बनर्जी का पोस्ट होता है, अभिषेक बनर्जी पोस्ट करते, उसी बीच टीएमसी सांसद महुआ मित्रो लिखती है ये वीडियो बीजेपी भ्रम फैला रही है। उनको बोलिए कि पाकिस्तान मीडिया चैनल्स, बहुत सा तो चैनल्स भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं। प्रॉक्सी साइट होता है, शायद उनका आईटी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा बुद्धि होगा तो प्रॉक्सी सर्वर से खोल के देख लें कि उनकी मीडिया में क्या बयानबाजी आ रही है। उनके प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि भारत अंदर घुस के हमें मार के चला गया। वहाँ के आर्मी का फुटेज आ रहा है, वीडियो आ रहा है कि अस्पताल में घायलों से मिलने गए हैं। वहाँ का जो आतंकियों का सरगना है हाफिज सईद, वो खुद बोल रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, काश मैं भी साथ में मारा जाता तो अच्छा रहता। तो महुआ मित्रा को बोलता हूं कि अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान में फ़्लाइट तो अभी जा नहीं रहा है, मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि महुआ मित्रा के लिए स्पेशल फ़्लाइट बोलिए, एयरफोर्स लैंड करा देगा, वहाँ मिल के आ जाएंगी, देख के आ जाएंगी। इन लोगों को हर चीज़ में सबूत चाहिए। इनको, ये वही लोग हैं
जब इनके माँ का जब गर्भ भरा हुआ था ना, तो अब्बा जान इनके कहीं और थे। ये वही लोग हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं रहता, वो सवाल करते हैं गवर्नमेंट से, हमारी भारत सरकार से, जिनके समय में जब ये टीएमसी पैदा नहीं लिया था तब ये कांग्रेस के सपोर्टर थे। वही कांग्रेस के सपोर्टर जो आर्मी का कपड़ा तक बेच के खा गए थे, आज वो आर्मी से सबूत मांगते हैं, देश से सबूत मांगते हैं देशभक्ति का। उस प्रधानमंत्री ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, देशवासियों के समर्पित कर दिया। पहले जाके अपने माँ से पूछें कि सच में वो उनकी ही बेटी हैं या किसी मौलाना की देन है, तब उनको जाके पता चलेगा सच्चाई क्या है। और जो भी बोल रहे हैं ये वही कांग्रेस है ना जो आज जाके लिख रही है कि हमें अपने भारतीयों पे गर्व है, हमें अपने आर्म फोर्सेस से गर्व है। कल तक जब तक अटैक नहीं हुआ था मोदी जी से सबूत मांग रहे थे, अब किस मुंह से सबूत मांगेंगे? सबूत खुद पाकिस्तान ने दे दिया।